नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे दिल्ली की कुछ समस्याओं की। आज मैं साकेत में हूँ और साकेत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अनंतमाला जी के साथ हूँ। और साकेत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक पॉश कॉलोनी है, अच्छे स्तर के लोग यहाँ रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ समस्याएं हैं जिससे लोग ग्रसित हैं। सो वी विल टॉक टू अनंतमाला जी अबाउट द प्रॉब्लम्स टुडे। Thank you, Anantmala ji, for giving us time today. Most welcome. Anantmala ji, हम हर तरह की कॉलोनीज को कवर करके वी आर ट्राइंग टू मेक दिल्ली अ बेटर प्लेस। तो इस तरह की एक मुहिम हमने चलाई है और उसमें हम साकेत में भी आए हैं आपके पास। यहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो एज एन RWA प्रेसिडेंट आप फेस कर रही हैं? देखिए, वी आर वेरी क्लोज टू PVR Saket, and there are lots of things which happen at on the in that area. In fact, काफ़ी ड्रग्स वगैरह भी मैंने देखा हुआ है कि सुना हुआ है लोगों से कि भाई ड्रग्स सप्लाई होते हैं वहाँ, और लड़के लड़कियाँ, यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं। इवन प्रोस्टिट्यूशन काफ़ी रैम्पेंट है। आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस इनटू द नोटिस ऑफ द पुलिस मैनी टाइम्स, एंड दे से दैट हम लोग अपना काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वो पकड़ते भी हैं लोगों को। एंड जस्ट बीइंग क्लोज टू दैट PVR, हमारे यहाँ भी अंदर हमारी कॉलोनी तक लोग आ जाते हैं। What they do is they come and park the car inside our colony. In fact, if we are not vigilant, then they park the car or the scooters and they walk up to the PVR. And काफ़ी बार हमने पकड़ा है लोगों को, बोला भी है कि please do not park the car here or scooters, and then they go back. Okay. तो इस तरह से एक ड्रग्स की समस्या है, यंगस्टर्स की है, prostitution है, and in fact many times ऐसे ही पागल लोग या चोरी करने वाले, छुटपुट चोरी करने वाले जो स्मैक किया होता है कुछ भी ले जाते हैं, चाहे इवन गाड़ियों के बाहर के कांच जो साइड मिरर्स होते हैं वो तोड़ के ले जाते हैं, या इवन वाइपर्स वगैरह, दे जस्ट ब्रेक इट एंड टेक इट। सो मेनी टाइम्स दिस हैज बीन नोटिस एंड ब्रॉट टू द नोटिस। तो आपके साकेत में हम लोग आपकी कॉलोनी में घूमे भी और हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स भी देखे जो आपने लगाए हैं, और आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमको हर जगह पे विजिलेंट दिखे, कुछ गेट्स आपने बंद भी कर रखे हैं। तो आई मीन डिस्पाइट ऑल दिस स्टिल कुछ चीज़ें हाथ से हो रहे हैं अंदर? हाँ, अभी रिसेंटली एक थोड़े दिन पहले किसी के घर से इनफैक्ट इन्वर्टर की बैटरीज, वो लड़का आया स्कूटर पे, आराम से खड़ा रहा, वेंट इनसाइड, पिक्ड अप बोथ द बैटरीज एंड पुट इट ऑन द स्कूटर एंड वैनिश्ड। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर इनफैक्ट पीपल टू कम इन, but because we are vigilant or we have CCTV cameras everywhere, we report the incidents to the police. And otherwise our guards and now know that कौन resident है, कौन बाहर का आ रहा है, and हाँ, पहचानने लगे काफ़ी और रोक लेते हैं वहीं। whenever they see somebody, कोई स्मैकिया आ रहा है या तो कोई चोरी करने वाला दिख रहा है ऐसा ही, या औरतें, आजकल तो औरतें भी बहुत ग्रुप में घूम रही हैं पैसे मांगने के लिए, तो दे इमीडिएटली स्टॉप देम एट द गेट। इसमें दिल्ली पुलिस के पिकेट्स हैं आपके, कुछ पुलिस गार्ड रूम्स या दिल्ली पुलिस के अपने कुछ हैं यहाँ पे आपके एरिया में? हाँ, दिल्ली पुलिस का एक पिकेट है जस्ट आफ्टर आउटसाइड आवर मेन गेट। सो वहाँ बीट रहता है, इमीडिएटली वी इन्फॉर्म देम, दे डू कम एंड टेक केयर। जी, और हम जब घूम रहे थे यहाँ पे तो आई मीन वन अनदर प्रॉब्लम विच इज़ वेरी कॉमन इन दिल्ली एंड इवन इन मुंबई ऑल्सो, एक तो वो ड्रेनेज की समस्या है, खासकर बारिशों में। दैट इज़ वन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे साकेत में क्या हाल है? यहाँ पे प्लॉट साइज तो काफ़ी बड़े हैं आप लोगों के, एंड इंडिपेंडेंट हाउसिंग इज़ ओवर हियर, तो उसके बाद भी क्या ड्रेनेज एक समस्या है यहाँ? हाँ, बिल्कुल है ड्रेनेज एक समस्या, क्योंकि कितनी बार हमने भी उनको लेटर लिखे हुए हैं अथॉरिटी को कि प्लीज़ वाटर जो ड्रेनेज होते हैं उनको साफ़ करवाइए। काफ़ी बार थोड़े थोड़े एक इक्का दुक्का आके कर देते हैं और बाकी कहते हैं जी वहाँ तो रैम्प्स लगे हुए हैं, वी आर नॉट एबल टू गो डाउन एंड क्लीन इट। सो ड्रेन्स हैव नॉट बीन क्लीन्ड एट ऑल फॉर ऑलमोस्ट 3 to 3 years। और इसके अलावा रेन वाटर भी कई बार क्या इकट्ठा होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ? हाँ, रेन वाटर भी इकट्ठा होता है, बट नॉट टू मच, इट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द पार्क। ओके। व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस? मतलब मैं यहाँ पे घूमा तो मेरे को पेड़ बहुत सारे दिखे आपके, और थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से ये पैरामिलिट्री का भी एक जोन है छोटा सा, तो द ग्रीन जोन इज ओवर हेयर, गार्डन इज हेयर।
तो इसमें पार्क्स की मेंटेनेंस या ये पेड़ों की प्रूनिंग, इनकी कटिंग, इसका क्या स्टेटस है? आई मीन आई डिड नॉट फाइंड मच हैपनिंग इन फैक्ट. इनफैक्ट पार्क्स की मेंटेनेंस तो चलती रहती है, उनको बोल के उनको बताना पड़ता है कि भाई ऐसा करो, करते हैं काफ़ी, बट देयर सो मच ऑफ इट हैपनिंग एवरीवेयर. ग्रीन वेस्टेज इतना निकलता है, उनको फिर बोलना पड़ता है कि प्लीज़ ग्रीन वेस्ट उठाइए, फिर वो उठाते हैं अपने आप. हार्डली दे वर्क, यू हैव टू टेल देम कि प्लीज़ डू दिस जॉब, दैट जॉब. प्रूनिंग, मैं तो कहती हूँ, फ्यू डेज बैक आई एक्चुअली टोल्ड द काउंसलर एज वेल दैट आपके ये जो मेन रोड पे इतने पेड़ पानी के इस भारी इससे नीचे तक झुक रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स होंगे, हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. तो आई बिलीव कल से कटने वाले हैं वो पेड़. जी. अच्छा, अभी आपको एज एन RWA प्रेसिडेंट, how was the response of these corporations and the elected bodies, elected leaders? आपको, I mean, were they good enough? Did you as an RWA office bearer have problems? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनके साथ? इनफैक्ट मैंने पहले भी उनको बोला है दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कुड एक्चुअली पुट अ फेस इन फ्रंट ऑफ द MLA. लाइक नरेश जी से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है, काफ़ी मदद करते हैं हमारी. और काउंसलर इज़ ऑल्सो लाइक बोलने पे काम हो जाता है उनका. लेकिन मैं सोचती हूँ ये जो डिपार्टमेंट्स अंडर उनके हैं, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. इट शुड हैपन नेचुरली, वेर एज वी हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट एंड देन दे डू द जॉब. तो बताइए ना, नटशेल आप ये कहना चाहती हैं कि भाई उनको खुद आना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, समस्याएं देखनी चाहिए और सोल्यूशन, क्योंकि दे आर सैलरीड एंड पेड एम्प्लॉयज. Totally, and in fact, the money goes from the taxes which we pay. जी. So I think, no, I'm not saying that they are our servants, but I'm saying if you are working for a particular department, kindly undertake the surveys and get the work done. Why should we be telling you or prompting you कि please come and do your job? ओके. इसके अलावा देखिए, जो एक समस्या मिडिल क्लास कॉलोनीज, लोअर मिडिल क्लास कॉलोनीज में आती है, और अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से पानी और बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार बनी. नाउ साकेत हो गया, गोल्फ लिंक्स हो गया, जोरबाग हो गया, दीज ऑल कम अंडर पॉश एरियाज. तो मेरे ख्याल से इस तरह की कॉलोनीज में पानी का बिल और बिजली का बिल शायद मुद्दा एक नहीं था. फिर भी एज एन RWA प्रेसिडेंट, आर यू हैप्पी विद द वाटर बिल्स and the electricity bills which the residents are getting here? Is it okay or is it bloated? No, I think the bills, I've never not heard. एक आध बार समस्या आई थी, वो रिजॉल्व हो गई थी. वैसे कोई ज़्यादा समस्या है नहीं वाटर बिल्स की और इलेक्ट्रिसिटी की. So water bills and the electricity bills part, you are overall satisfied. It is primarily the horticulture department and the crime which is more or less, I think, troubling you a lot. Since the police doesn't come under the state police, government, so then we have to take up with them separately. So do you feel personally that the Delhi police should be under the state government? Will it be better? It's a personal suggestion I'm asking you. I mean, we are not going political, so we are non-political, but still. No, but in fact, I feel that it has to be coordinated. If most of the civic issues are under a particular government, I think even the security should be connected. So in a nutshell, I mean, आप बोलना नहीं चाहती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पार्टी I also want to be politically correct. politically correct. ठीक है, मतलब so in a way, in a nutshell, आप नहीं बोल रही हैं. From what I can make out is that you don't want to get politically involved. पर दो अलग-अलग political bodies जब दो अलग-अलग organizations को head करती हैं, तो clash होना स्वाभाविक हो जाता है. And I think the person who suffers is the common man. Common man who cannot approach. And in fact, मैंने काफ़ी देखा है police, like I am an educated person, I tell them, but I do not know what is happening with people who cannot even talk to the police because they're so afraid and they do not know their rights. Police क्या करती है? I'm sure they are doing the best, and that's it. Okay. So, I mean, it's a point that which is very valid, which you are raising, that maybe for a common man or a person who's, who's not that strong in many means, I mean, for him or her, it could be very difficult to be talking to the police and getting some issues resolved. Now, any other suggestions that you feel could make this locality and this city better? I mean, as an RWA president.
I feel, first of all, I feel all the residents here, I mean, whoever is here, should try and have little better understanding with their neighbors. So, in fact, when what I feel is charity begins from home. So, if we are together, then we are standing together for all the causes. So, whether good or bad, and the unity gets everything done. Okay, okay. That's Uh, yeah. Yeah, it's okay. Now, see, many places like, you go to Dwarka, you go to Rohini, you go to Vasant Kunj, you go to so many places. So there are many, many, many RWAs, and then there are federations also. Most of the federations are not very active. It is the local RWAs of the local sectors or the local blocks which are very active who are getting the work done. How is your experience of this in Saket? See, our Saket Federation is not active at all. Okay, Whatever we are doing for our block, we are doing on our own. okay. So I have nothing to do with them at present. Okay, okay. And normally there is also, a particular phenomena जो RWA मूवमेंट को बड़ा कमज़ोर कर रहा है दिल्ली के अंदर कि इन फाइट्स हो जाती हैं, कई RWAs बन जाती हैं, एक RWA में लोग पैसे भी नहीं देते हैं और डिसयूनिटी भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? See, even in our RWA, there are a lot of defaulters. But what we have made this thing, we always visit them. We try and reason with them that many people have also joined in. Like they've started paying the subscription. If everyone pays the subscription, then we can maybe provide a better security. Okay. We don't have to rely on outside agencies. We can have a better security in house. Like we can hire a better security with better wages and everything. So that is, I always implore and request people, whoever are not paying, please join in the mainstream and start paying. And because each one of us is availing the services, but quite few of them are not paying. So that is wrong. That is wrong. Okay. And now, basically, as an RWA president, if there are people, from what I can make out, like in every RWA across the city or maybe across the nation, so everybody doesn't cooperate, everybody doesn't pay, and you have to manage the finances accordingly. So it all becomes. Now, my final question to you is that we are, हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और सभी लोग बहुत डरे हुए हैं. भारत आज नंबर 1 हो गया है नंबर ऑफ कोरोना केसेस में. गलती किसी की भी बोलें, इट्स अ डिफरेंट इशू. तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन RWA प्रेसिडेंट? कुछ हार्डशिप्स आई, आपने क्या कदम उठाए कि आपकी कॉलोनी में कोरोना मैनेजमेंट कुछ ठीक ठाक रहे? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, initially only all the residents had stopped calling their servants and all. In-house servants जिनके पास थे वो उन्हीं के इससे काम चला रहे थे. जो बाहर से बुला रहे थे, बाहर से आती हैं पार्ट टाइमर्स, all of them had stopped. In fact, I feel that made a lot of difference because the families also got together doing all the housework. Plus, they kept healthy also. Okay. They did not venture out. In our block, there were only two or three families who had to go through this hardship, and by God's grace, everyone survived and are healthy now. Okay. So, and time to time sanitization was done. One of our residents, she also bought the the machine which she used to ask our sweeper to do the sanitization. So we did all these small measures, and whoever was suffering from COVID, so I kept in touch with them on daily basis to find out what do they need. The special van had to be organized for them to. मैंने देखा उसमें क्वारंटाइन का बोर्ड भी लगा हुआ था पहले. So we had to, in fact, of course, the SDMC had organized, but I used to coordinate. The special carriage had to come pick up their waste and all. But only thing is, I wanted to understand that okay, this corona or COVID का सब सामान कचरा तो जाता था, but where was it dumped? I'm sure it was dumped in the same place where other kachra was being dumped. So what is the waste management of that? Okay, that is a big question कि उसका वेस्ट मैनेजमेंट जो है कोविड का. तो लोगों ने, बिकॉज बीइंग एन अप मार्केट कॉलोनी, आपने जब सर्वेंट्स वगैरह को रोका
तो डिड पीपल प्रोटेस्ट? डिड यू हैव एनीथिंग लाइक दैट? In fact, no. I just suggested, and everybody said, yes, we have to do that because everyone wanted to safeguard themselves and their children and their families. So each one of us, few of us had 24-hour servants, so we kept those in house. Others stopped totally. ओके, सो बहुत ही अच्छी मुलाकात हमारी रही आज साकेत की RWA की प्रेसिडेंट अनंतमाला जी के साथ। कई विषयों पे हमने बात करी, एक ब्रीफ टॉक रही, इसको आगे फिर से बढ़ाएंगे आने वाले समय में। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात करी। थैंक यू वेरी मच।